वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी कोई पुत्र संतान नहीं थी, बस उसकी एक पुत्री थी और उसने उस पुत्री को भी बड़े प्यार से नाजों से पाला था। और उसने ये डिसाइड किया था कि जो मेरा मतलब बेटी का जो पति होगा, जो इसका विवाह मैं अपनी पुत्री से करूँगा, उसको ही मैं राजा बनाऊँगा। अब उसके लिए उसको कुछ रास्ता नहीं सूझा क्योंकि प्रतियोगिता भी वो नहीं करना चाहता था। तो उसने बस एक रैंडमली ही ये चीज़ डिसाइड करी कि कल जो सुबह सबसे पहला व्यक्ति राज्य में प्रवेश करेगा, मैं उसकी शादी अपनी पुत्री से कर दूंगा। ऐसी उसने घोषणा करी और सोच लिया उसने कि बस जो व्यक्ति राज्य में सबसे पहले कदम रखेगा उसको आप लेकर आना, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ऐसा उसने अपने मंत्री से कह दिया। तो अगले दिन एक फटेहाल लड़का आया राज्य में, जो मतलब बहुत ही बुरा उसकी कंडीशन थी, फटे हुए कपड़े थे, फटे हुए जूते थे। बस वो मदद की उसमें कि मुझे यहाँ कहीं काम वाम मिल जाए, उस चक्कर में वो राज्य में एंट्री करी थी। उसे भी नहीं पता था क्या होने वाला है आगे। तो वो आया तो मंत्री उसको ले आए कि लो भाई देखते हैं, राजा ने अपनी बात कही, अब देखो उस पर पूरा बैठेगा नहीं बैठेगा, पूरी बात करेंगे नहीं करेंगे अपनी। तो उन्होंने क्या करे, लेकर आया, राजा को दिखाया कि महाराज ये हैं वो जिन्होंने आज सबसे पहले राज्य में कदम रखा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे भी हैं मेरी बेटी की शादी इन्हीं से होगी। तो राजकुमारी को भी आगे का पालन करना पड़ा और करी शादी रानी ने भी, राजकुमारी ने। देन उसके बाद बस धीरे धीरे वो जो लड़का था वो सब चीज़ें सीख गया, राज्य की हर एक परिस्थिति को समझ गया, अपने राज्य को बहुत अच्छे से मेंटेन करने लग गया। और लड़ाई वड़ाई, कुशल उशल, युद्ध विद्ध, मतलब सब कुछ वो परफेक्ट हो गया एकदम। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा फैसला रहा और इस चीज़ उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश रहने लगी। और जब राजा को विश्वास हो गया कि जो उसका चुनाव था वो बहुत अच्छा रहा और उसकी बेटी भी खुश है और पूरी प्रजा भी खुश है, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ मतलब चिंता मुक्त होकर अब वो सन्यास को जा सकता है। तो जो महाराजा थे वो तो सन्यास पे चले गए। अब बचे घर में, राजमहल में राजकुमारी, वो लड़का जो राजा बना, जिसने सब कुछ सीखा और सारा मंत्रिमंडल जो भी था वहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, कई दिन हो गए तो हर एक कमरे की अलग अलग चाबी थी। जैसे खजाने की अलग चाबी थी, वो वित्त मंत्री के पास थी। क्षत्रियों के पास वो थी जहाँ पे लड़ाई वड़ाई के सारे साधन वाधन रखे जाते हैं, हथियार। तो सबके कमरों की अलग अलग चाबी थी। सबके कमरों की चाबियां सबके उनके पास ही, ओनर के पास, भाई जो जिसका रखवाला है जिस कमरे का, उसके पास रहती थी, ठीक है। एक कमरे की चाबी ऐसी थी जिसमें कुछ कोई ऐसा सामान नहीं था, धन दौलत नहीं थी, बट फिर भी वो उसकी चाबी राजा हमेशा, महाराजा जो थे, जो नए नए महाराजा बने थे, वो अपनी कमर में लटका के घूमते थे। मतलब वो कभी उस चाबी को किसी को देते नहीं थे, वो चाबी बस उनके पास रहती थी। और वो महीने में 2 दिन 2 बार वो जाते थे उस कमरे में और घंटा 3 घंटा बैठ के आराम से आते थे। तो इस बात के अंदर सबके अंदर एक जिज्ञासा आ गई कि ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा जाता है और 3-4 घंटे रुक के आता है वहाँ पे। तो उसने भी पूछा, मंत्री ने, पहले तो सबसे पहले तो मंत्री ने ही पूछा। फिर उसको डांट दिया कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि मैं उस कमरे में क्यों जाता हूँ और उस कमरे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसको चुप करा दिया। फिर सेनापति ने भी कोशिश करी पूछने की। फिर धीरे धीरे सबको वो डांटता रहा, सबको उसने इग्नोर कर दिया, उसने किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। तो भाई जिज्ञासा बन गई कि ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा जाता है 3-4 घंटे रुक के आता है। तो अब वो सारे गए महारानी के पास, राजकुमारी जो बनी थी महारानी, उनके पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि महारानी जी ऐसे ऐसे बात है कि राजा साहब उस कमरे की, आपको पता है उस कमरे में क्या है? वो कहती नहीं, मुझे भी नहीं पता उस कमरे में, ना उन्होंने मुझे कभी बताया, ना ही मैंने कभी उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला नहीं जी आपको जानना चाहिए, इस तरह से उसको भी उकसा दिया। तो ठीक है, अब गए सब। अब गए, अब क्या हुआ कि अब उसको भी था भाई जवाब देना था। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दे दिया जाता है। तो उसने क्या करा, सबको लेकर, जिसने भी उससे सवाल पूछे उस राजमहल में, और उसकी रानी, सबको वो लेके गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, चाबी लगाई, और जैसे वो कमरा खुला, वो खाली कमरा था। उस खाली कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक दीवार पर फटे हुए कपड़े और उनके नीचे वो बेकार फटे हुए सड़े हुए जूते रखे थे। अब वो कह रहे कि इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ ऐसा क्या करने आते जो 2-3 घंटे लगा देते हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो शीशा तक नहीं है। तो वो बोला कि यहाँ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। तो ये जो
दीवार पर ये जो कपड़े टंगे हुए हैं ये मेरी शुरुआत है। और जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, घमंड आ रहा है, तो उस चीज़ को मैं कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, बैठता हूँ और अपनी शुरुआत को देखता हूँ कि मैं कहाँ था और आज मैं क्या हूँ। सो इंसान एट द एंड इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी शुरुआत नहीं भूलनी चाहिए। आज चाहे आदमी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा ऊंचाइयों पे नहीं होता, वो कभी लो भी होता है, वो धरती से उठकर ही आसमान पर पहुंचता है। सो जो इंसान अपनी ज़मीन से जुड़ा होगा, जो अपने अतीत को याद रखेगा कि वो पास्ट में कैसा था, कैसे कैसे दिनों से वो निकल के आया, कैसे कैसे दिनों से उसने स्ट्रगल करी है, वो इंसान ही आगे जाके कामयाब हो सकता है। और नाकामी का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब इंसान के अंदर घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो राजा उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए उस कमरे में जाता था, अपनी शुरुआत को देखता था, अपने दिनों को याद करता था कि कैसे कैसे उसने दिन काटे थे, कैसे कैसे वो रहा था अपने जीवन में। और बस जब उसको लगता है कि हाँ सब ठीक है, नॉर्मल है, तब वो फिर उस कमरे से आ जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। बाकी इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, ये बहुत ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल कहानी है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोज़। और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, ये मैं हमेशा कहती हूँ। थैंक यू।